ये जो मनवादी आज हर जर्रे जर्रे पर बैठ गए हैं, उनको हटाने के लिए ईवीएम को हटाना ज़रूरी है। ईवीएम से चोरी हो रही है। दुनिया के किसी देश में जहाँ भी स्वस्थ जनतंत्र है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटा दिया गया है। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंट्रोडक्शन हुआ था, तब उस समय डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। तब सॉफ्टवेयर, पेगासस और ब्लूटूथ एक्सेट्रा इनका इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में ईवीएम से चुनाव न होने की मांग कर रहे हैं। हमने सबसे पहले शुरू किया था 8 या 10 दिसंबर से। 3 दिसंबर के चुनाव के परिणाम के बाद 4-5 मीटिंगों के बाद यह समझ में बात आई कि बिना राजनीतिक दलों के, मैं फिर से दोहराता हूँ, बिना राजनीतिक दलों के संभव ही नहीं है कि इस लड़ाई को लड़ा जाए। जिस तरह से किसान अपनी समस्याओं को लेकर के लड़ा, उसी तरीके से राजनीतिक दल अपने वोट के लिए लड़े। हम एक नागरिक समाज हैं। ईवीएम हटाओ मोर्चा है, उसमें सामाजिक संगठन है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, देश के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी। अभी तक कांग्रेस में तो मैं है ही हूँ। दिग्विजय जी के उपस्थिति में ये डेट तय हुई थी और बावन मेश्राम जी जो वाम सेप के अध्यक्ष हैं, उन तीनों के उपस्थिति में ये संयुक्त प्रोटेस्ट का आह्वान का निर्णय लिया गया था। अब इसमें सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य भी शिरकत कर रहे हैं और सीपीआई की डी राजा जी भी, सीपीएम के सीताराम येचुरी जी और भी दलों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल शामिल हो रहे हैं। अब मुझे लगता है कि कुछ हिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बीजेपी का एक इकाई हो गया है। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल अपीयर हुए थे। सुप्रीम कोर्ट से भी हमें एक तरह से ना हो गया है और ईवीएम के मामले में या उसी मामले में 3rd वीक ऑफ मार्च में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया। तब तक तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो फिर ये कहा जाएगा कि अब तो आचार संहिता आ गई। तो जन आंदोलन, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं या जो किसानों की इस समय समस्या है, ये किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो कर्मचारी हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, सभी के दुखों का इलाज ईवीएम हटाने की लड़ाई ही है। क्योंकि जब ये मशीनों से जीत के आएंगे तो महंगाई पर नहीं ध्यान देंगे और न ही रोजगार के बारे में, न किसानों की समस्याओं का कोई निराकरण होगा, न कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की वापसी और न ही शिक्षा के मामले में। तो 22 फरवरी को, इसी 22 फरवरी को बड़े बड़े इस देश के नेता माननीय दिग्विजय जी, दीपक बाबरिया जी, कॉमरेड सीताराम, डी राजा जी और शरद पवार जी, फारूक अब्दुल्ला जी, ये सभी इस मंच पर हैं। और यह कार्यक्रम DOM परिसंघ और वाम सेप, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम जी हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया। लेकिन ये मंच सबके लिए है, ये हमारा मंच नहीं है, खुला मंच है। तो मैं आह्वान करूंगा फिर से कि उस दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आएँ कि सरकार को मजबूर होना पड़े कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। और सर, दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है 12 मार्च तक, तो कैसे होगा आपका आंदोलन? ये तो अवरोध उत्पन्न होते हैं, करते ही रहते हैं, क्योंकि ये तो जैसा लगता है कि शत्रु देश के किसान हूँ। हम लोगों को भी शत्रु देश का व्यक्ति मान करके ऐसा रुकावट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपने कार्यक्रम पर अड़े हैं।
सर वही सवाल खड़ा हो रहा है कि बैलेट पेपर जिस लिए बंद किया गया था कि पहले लुट जाते थे बूथ के बूथ, आप लोग फिर दोबारा उसी पे जाना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसे तो ईवीएम मशीन भी घरों में पकड़ी गई, उस समय चेतना नहीं थी, वो दौर था। आज तो सीसीटीवी कैमरा हर बूथ पे लगा है। आज पहले एक पुलिस वाला एक बूथ पे रहता था, आज तो 25-25, 30-30 लोग रहते हैं। पहले सर्वेलेंस नहीं था, रोड नहीं हुआ करती थी और मोबाइल नहीं हुआ करता था, वो दौर था। आज अगर कहीं बैलेट बॉक्स लूट जाए तो पूरे देश की खबर हो जाएगी, तो वो दौर अलग था। तो चाहे ईवीएम बदली जा रही हैं, तो बैलेट बॉक्स लूटना ईवीएम को बदलना बराबर ही है, तो यह भी हो रहा है। तो वो तर्क में कोई दम नहीं। सर वोटर लिस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उस याचिका को डिसमिस कर दिया कल सुप्रीम कोर्ट ने। जो गड़बड़ होती है वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में अक्सर गड़बड़ किया जाता है। देखा जाता है कि मुस्लिम है तो उनका वोट काट दिया जाता है, विपक्ष का है तो उनका वोट काट दिया जाता है, मरे लोगों का वोट उसमें डाल दिया जाता है और फर्जी लोगों का वोट डाला जाता है। अब एक पार्टी ऐसी है जो कि लगातार 5 साल लोगों को राजनीति के अलावा कुछ करने ही नहीं देती है, सोचने नहीं देती। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न कृषि है, न क्लाइमेट के बारे में, न कल्चर के बारे में। बूथ की कमेटी बनाओ, बूथ बनाओ, मंडल बनाओ, ब्लॉक बनाओ, वो यही पन्ना प्रमुख बनाओ, यही काम कर रहे हैं। दुनिया में इस तरह की पॉलिटिक्स कहीं नहीं हुई है। तो ऐसे में तो इस तरह का जो वातावरण बना दिया गया वो देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सर लगता है आपको ईवीएम बैन हो जाएगी 2024 के चुनाव से पहले? हमारी बात, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के इनिशिएटिव के नहीं होगा। क्योंकि धरना प्रदर्शन जो एनजीओ के द्वारा या जो स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन से एक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती। सर धरना भी कहाँ होने दिया जा रहा, दिल्ली में तो डिटेन कर लेते नहीं, हैं। अगर मान लो धरना प्रदर्शन कर भी दिया जाए तो एक एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही, तो पॉलिटिकल पार्टी के बगैर यह नहीं संभव है। किसान आंदोलन से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए, वो लंगर था, वो लंगर की ताकत तो सिख की ताकत। इस देश में सिख कौम ही ऐसा है, लंगर की ताकत ही है कि वो इस सरकार से लड़ाई लड़ सके। बाकी तो पूरे देश में कहीं से कहीं मुँह तोड़ लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। हजारों पार्टियां नहीं हैं, पार्टी रजिस्ट्रेशन तो कितना भी करा लो, लेकिन इफेक्टिव पार्टियां 30-35 हैं और ज़्यादातर तो वो इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, चाहे वो टीएमसी हो या एनसीपी है, शिवसेना है, डीएमके है या आपका सपा है, समाजवादी पार्टी है। तो प्रमुख जो पार्टियां हैं यही हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन किए हुए लोगों को क्या गिनती करना उसमें। कांग्रेस कहाँ खड़ी दिखती है सर की ईवीएम के खिलाफ में? कांग्रेस ने 2018 में 84th प्लेनरी सेशन में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, और इंडिया अलायंस में भी, गठबंधन में भी ये कहा गया है कि बैलेट पेपर ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो है ही है, कांग्रेस पार्टी फ्रंट में है। दिग्विजय जी तो आ रहे हैं कांग्रेस ईवीएम को लेकर, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं है। खड़गे जी भी आएंगे, सब आएंगे। खड़गे जी ने भी बोला है और संसद में भी बात उठाई गई है। उस दिन बड़े बड़े नेता आएंगे, मंजर कुछ और होगा। सर जो आंदोलन कर रहे हैं, जो उसमें सिर्फ बहुजन लोग हैं, SC ST लोग विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, जो 7th क्लास के लोग हैं वो क्यों नहीं आ रहे इसके खिलाफ? बात तो आपके बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं कि जनतंत्र या आज़ादी का लाभ तो सबको मिलना है, और मुझे सबसे ज़्यादा आज इस समय मैं कह सकता हूं कि जितना डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों का हो रहा हो उतना किसी का नहीं हो रहा। तो मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म के मुद्दे पर इकट्ठा हो जाते हैं, खैर उनका अपना निजी मुद्दा है, लेकिन ऐसे मुद्दे पर क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? हम उनसे भी अपील कर रहे हैं, और महमूद पराचा जी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, वो मुखर करके कर रहे हैं, लेकिन और लोगों को आना चाहिए।
जो वान मेश्राम है वो कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो कितना समर्थन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? नहीं, उनमें इस्लाम जी का प्रोग्राम है, राजेंद्र पाल गौतम जी भी आ रहे हैं इसमें, और दीपंकर भट्टाचार्य भी। और वो देखिए ऐसा है कि कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन जब कोई कॉमन बात हो जाती है, संविधान बचाने की बात है, आरक्षण बचाने की बात है, तो उस पर तो ब्रॉड अलायंस हमें करना ही पड़ेगा। इस समय हमें बिगर फोर्स से लड़ना पड़ेगा, बीजेपी से लड़ना है, आरएसएस से लड़ना है। जन आंदोलन सर कैसे बने, गांव-गांव कैसे जाएगा सर ये आंदोलन? आप लोगों के माध्यम से भी जा रहा है, लेकिन जब तक इसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टियां नहीं करेंगी तब तक इसका समाधान नहीं होगा। जन आंदोलन का एक जो रूप देना है, डायरेक्शन देना है, वो पॉलिटिकल पार्टी ही दे सकती है। जगह जगह पर अनरेस्ट है, लोगों में बेचैनी है और विरोध है, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन काम जिसका है पॉलिटिकल पार्टीज का, उनको ये करना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया सब नहीं आ रहा है, इसमें कोई खबर नहीं दिखाती। उस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत बड़े मुद्दों पे नहीं आती, वो तो पूरे विपक्ष को ब्लैकआउट कर रखा है, जदा कदा राहुल गांधी जी को थोड़ा बहुत, बाकी मोदी के अलावा कुछ नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन उस दिन मेन मीडिया को भी आना पड़ेगा। लेकिन वो तो ईवीएम को लेकर गांव-गांव भी जाने लगे हैं, ईवीएम में बता रहे हैं ये सब सारी इलेक्शन कमीशन में 4-5 हज़ार लोगों को ईवीएम के बारे में कंपेन के ऊपर पूरे देश में छोड़ा है कि ईवीएम में खराबी नहीं है। क्यों सफाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन? इसलिए दाल में काला है। मैं टेक्निकल पार्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों को तक पहुँचाना। चुनाव आयोग 6 बार इंडिया गठबंधन ने समय मांगा है। इंडिया गठबंधन को 6 बार इलेक्शन कमीशन ने टाइम नहीं दिया। ये स्थिति है। 4 दिन पहले एडीआर ने पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत भूषण ने कपिल सिब्बल अपीयर हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया मुकदमे को तीसरे सप्ताह मार्च में। तब तक आचार संहिता हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को एक बहाना मिल जाएगा कि अब तो चुनाव आ गया है। तो दोनों के दरवाजे बराबर खटखटाए जा चुके हैं, खटखटाया जा रहा है, लेकिन वहाँ से कोई समाधान नहीं मिलता। इसलिए जन आंदोलन ही एक रास्ता है। अभी किसान सड़कों पर हैं और अश्रु गैस का प्रयोग हो रहा है, लाठी डंडे का भी प्रयोग हो रहा है। पंजाब से हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करते हुए दिल्ली आना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर इस तरह से कटीले तार लगा देना, बैरिकेड और बड़े बड़े सीमेंट के स्लैब, और ऐसा लगता है जैसे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा हो। ऐसी परिस्थिति में ईवीएम हटाने का जो मुहिम है बहुत सार्थक है। चाहे वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, और दलितों पिछड़ों के साथ तो हजारों वर्ष से होता ही रहा है।